ये देश दलितों के रहने की जगह नहीं। जी आपने सही सुना है, ये देश दलितों के लिए नहीं बना है। ये शब्द हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सोचिए, उनके साथ भी जातिवाद होता है और तमाम लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। किसी भी अनपढ़ व्यक्ति से लेकर शिक्षित जनरल कैटेगरी के व्यक्ति से जब आप पूछेंगे तो हर कोई व्यक्ति आरक्षण का विरोध करेगा। लेकिन सोचिए, आजादी के 80 साल हम एक दिन के बाद सेलिब्रेट करने वाले हैं। स्वतंत्र हो गया है ये देश, इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तीसरी बार भाषण देने जाएंगे। लेकिन सोचिए, दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके से अपमान हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, आम दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ क्या होता होगा। और सोचिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो उनकी हालत इतनी बुरी है कि वो दरवाजे तक भी नहीं जा सकते। जो लोग जा चुके थे अब उनको भी धीरे धीरे साइड किया जा रहा है। आज बात करेंगे इसी महीन जातिवाद पर कि जातिवाद कैसे काम करता है। जब आप पावर सेक्टर में जाते हैं, जब आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, जब आप संवैधानिक अधिकारों के लिए अपने समाज के हक में लड़ना चालू करते हैं तो तमाम लोग आपका जाति को लेकर आपको टारगेट करते हैं। यही होता है हेमंत सोरेन के साथ, यही होता है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, यही होता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ, यही होता है चंद्रशेखर आजाद, लालू प्रसाद यादव, तमाम नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ। क्योंकि ये लोग संवैधानिक मुद्दों पे अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो तमाम लोगों ने आजादी के 80 साल लगभग पूरे होने के बाद भी हाशिए पर खड़ा कर दिया है। सोचिए, इस देश में जातिवाद की जो जड़ है वो इतनी महीन है कि जाति पर बात करने वाला जातिवादी कहलाता है और जो सेकुलर बनकर चादर ओढ़े हैं उनको कहा जाता है कि वो समानता चाहते हैं। तमाम लोग अपने आप को बड़े पत्रकार कहते हैं। सोचिए, वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में आने वाले पत्रकार कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ। ये अगर मगर से नहीं चलेगा। आंखों के सामने वीडियो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भाषण देने के बाद उस जगह को शुद्धिकरण किया जा रहा है। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट के बाद उस स्थान को धुलवाया गया था। किस तरीके से अखिलेश यादव के घर को धुलवाया जाता है, ये है एग्जाम्पल कि आप किसी भी संवैधानिक पद पर पहुंच जाइए लेकिन जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो तमाम लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, कि पहली पीढ़ी जो है वो शिक्षित हो गई है, आरक्षण की क्या जरूरत है। अरे, इस देश में चपरासी से चीफ जस्टिस तक बन जाएंगे लेकिन तमाम जातिवादी लोग जिनके दिमाग में जातिवाद का गोबर भरा पड़ा है वो जातिवाद करना नहीं भूलेंगे। चाहे वो व्यक्ति किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस देश का सीजीआई बन जाए या इस देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाए, लेकिन जातिवाद आपको झेलना ही पड़ेगा। सोचिए, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने हताश निराश होकर सदन के अंदर कहा, क्या फायदा इतने महंगे सदन को बनाने का। सोचिए, करोड़ों की लागत से संसद बनाए लेकिन एक दलित समुदाय से आने वाला एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि ये देश दलितों के रहने की जगह नहीं है। इन शब्दों को जब आप गहराई से महसूस करेंगे, जिसने जाति के आधार पर पीड़ा झेली है उसको समझ आएगा कि अरे, रिजर्वेशन तो अभी 1% भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आरक्षण सबको दिखाई देता है लेकिन जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। ये कौन लोग हैं जो शुद्धिकरण कर रहे हैं? क्या इनको संविधान पर भरोसा नहीं है? क्या इनको उन तमाम समान वाले फंडामेंटल राइट्स पर भरोसा नहीं है जो आज भी ऊंच नीच को खत्म कर हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है? क्या ये संविधान विरोधी है? अगर ये संविधान विरोधी है तो इन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ST/SC एक्ट के साथ इन पर राष्ट्रीय द्रोह का भी केस होना चाहिए कि जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग आज भी 80 साल बाद भी किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझते हैं, ऐसे लोगों को समाज में रहने की जरूरत नहीं। सोचिए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जातिवाद का सामना करना पड़ता है और एक हर्ष दुबे नाम का व्यक्ति कह रहा है कि मैं आरक्षण की वजह से पढ़ नहीं पाया, मैं आरक्षण की वजह से असफल हो गया। अरे, आरक्षण की वजह से नहीं, अपनी जाहिल पने की वजह से तुम लोग पीछे रह गए हो। सोचिए, किस तरीके से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। बीजेपी पूरे देश को बांटने में लगी है। जहां पर दलित एकजुट हो रहे थे, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट ने पूरा बड़ा बदलाव लाया था, अब वो जात पात की, धर्म की राजनीति की तरफ जनता को फिर से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अगर इस्तीफा भी देना होगा तो ST/SC OBC नेताओं को, अगर टारगेट भी किया जाएगा, धरना प्रदर्शन भी होगा तो हेमंत सोरेन के खिलाफ। लेकिन पेपर लीक करने वाले तमाम जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनका नाम ना सामने आना चाहिए, ना किसी चैनल की हेडलाइन बनेगा और ना ही पेपर की हेडलाइन बनेगा। ये है असली जातिवाद जो सिस्टम में रहकर लोग करते आए हैं।
सोचिए किस तरीके से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के अंदर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये देश दलितों के रहने की जगह नहीं है। इतना जातिवाद है कि किसी दलित के जाने पर, भाषण देने पर उस जगह पर हवन कराना पड़ रहा है। तो समझिए कि इस देश में आरक्षण तो 1% भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हो। कितने एसटी, एससी, ओबीसी जज हैं इस देश में, कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कितने वाइस चांसलर है, कितने प्रोफेसर है, कितने लेक्चरर है, इन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए। और कितने प्राइवेट सेक्टर में सीईओ हैं, कितने डायरेक्टर हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं होगी। लेकिन सोचिए जमीन को धुलवाया जाएगा, हवन होगी, पूजा होगी, यज्ञ होगा, तमाम महाभारत तरीके से षड्यंत्र रचा जाएगा, लेकिन इस देश में इक्वालिटी की कोई बात नहीं करेगा। हम पहले से कहते आए हैं कि ये देश दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर वहां हवन की क्या जरूरत थी? रामलीला मैदान में हर पार्टी के लोग जनसभा करते हैं, लेकिन वहां जो किया वह हिंदू धर्म के खिलाफ था। इससे ये साफ होता है कि बीजेपी के लोग देश को बांटने में लगे हैं, जातियों के बीच झगड़ा कराने में लगे हैं। यही बीजेपी की कथनी और करनी है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उत्तराखंड में सोचिए रामलीला मैदान, उत्तराखंड के रामलीला मैदान का शुद्धिकरण हो रहा है क्योंकि एक दलित समाज से आने वाला एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर भाषण देकर आया। सोचिए किस तरीके से इस देश में जातिवाद की जो जड़ है वो इतनी मजबूत है कि संविधान आपको इस देश में चपरासी से चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचा सकता है, लेकिन जातिवाद आपकी जड़ खोदने का लगातार काम करेगा। ये वही लोग हैं दलितों का नरसंहार करते हैं, ये वही लोग हैं जो दलितों को लगातार टारगेट करते हैं। हमें मूंछ रखने, घोड़ी चढ़ने वाले जातिवाद से कोई मतलब नहीं। हमें जवाब चाहिए कि आजादी के 80 साल बाद भी पार्टी का दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और उसके बाद भी शुद्धिकरण किया जाता है। क्या क्या शुद्धिकरण होगा? सोचिए ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये लोग किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं कि इस देश में 78 साल बाद भी ऐसा नजारा देखने के लिए मिलेगा कि किसी के छूने पर, किसी के जाने पर उस जगह को धोना पड़ रहा है, शुद्धिकरण करना पड़ रहा है। सोचिए किस तरीके से जातिवाद जो है वो महीन होता जा रहा है। दलितों का नरसंहार करो, बाइज्जत बरी हो जाओ, हम कहते आए हैं। और सोचिए किस तरीके से दलितों को न्याय मिलता है। भीषण नरसंहार में आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन कोई आउटरीच नहीं, कोई चर्चा नहीं। सांसद रामजी गौतम ने कहा कि डांगावास में 6 दलितों को ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया, उनके आरोपियों को बरी कर दिया। ऊना में सरेआम पिटाई करी, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तेलंगाना में दलित परिवार को जिंदा जलाकर मार दिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। लक्ष्मणपुर बांदे में 21 दलितों का नरसंहार हो गया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। भारतीय न्यायपालिका सड़ चुकी है, कोलोजम व्यवस्था को नष्ट करना होगा क्योंकि ये सवर्णों का अड्डा बन चुका है। कब तक जज का बेटा, जज की गर्लफ्रेंड, जज की पत्नी, जज का मामा, काका, कब तक जज बनते रहेंगे? जब तक न्यायपालिका में डाइवर्सिटी नहीं होगी, इस देश में ऐसे ही आरोपियों को, ऐसे ही जातिवादी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन सोचिए किस तरीके से इस देश में हम 15 अगस्त को 80वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, लेकिन जातिवाद पर हम बात नहीं करना चाहते, जातिवाद को हम खत्म करना नहीं चाहते। और तमाम लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, को ये भी नहीं है कि कल परसों की पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जातिवाद होता है और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। अरे आरक्षण सबको दिखाई देता है, लेकिन जातिवाद पर बोलने में मुंह में दही जम जाता है। जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया उस जगह को शुद्ध करवाया गया। 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई थी और सोचिए हिंदूवादी संगठन ने रैली के बाद स्थान को शुद्ध किया, मंत्र पढ़े और पूजा पाठ की। ये कौन लोग हैं जिनकी आस्था और धर्म इंसान के जाने पर खतरे में आ जाती है? सोचिए आप अगर कुछ स्टेटमेंट भी दे दें तो धर्म खतरे में आ जाएगा। देवियों को नंगा नचवाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा में महिलाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोचिए भोले से कैसा अश्लील डांस करवाया जा रहा है। किसी की भावना आहत नहीं होती, लेकिन भावना तब आहत होगी कुणाल कामरा जैसे लोग जब सही बात बोल देते हैं कि राम के पति का जुमला पकड़ाकर आप नीता के पति के साथ किस तरीके से गलबैया करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। कितना केस करोगे, कितना एफआईआर करोगे? जातिवाद पर अब तमाम लोगों को खुलकर आना होगा क्योंकि दलित मंचों पर आते हैं ये सबको चुभने लगता है। आप गटर में मर जाइए, आप इनके गुलामी कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे सोचिए कर्नाटका के गृह मंत्री हैं, एक उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, उन्होंने कभी दलित कार्ड भी नहीं खेला, उसके बाद भी इस तरीके की घटना होती है। इस पर तमाम लोगों को भी अब मुंह खोलना चाहिए, खासकर वो जो भारतीय जनता पार्टी में भी आरक्षण के बलबूते पर मलाई खाने का काम करे, क्योंकि आपको भी भारतीय जनता पार्टी मौका निकलते ही दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक देगी। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया,
सोचिए उसके बाद क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया, उससे भी खतरनाक आदमी को बिठा दिया। तो देश में लगातार जो है जाति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप संविधान की वजह से ही सरवाइव कर पा रहे हैं, वरना इस देश में जाति का जो सिस्टम है वो आपको जिंदा तक भी नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरी रक्षा करो, ना मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाया। मुझे और मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता रहूंगा। सोचिए सदन के अंदर अनटचेबिलिटी पर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहा है। ये पीड़ा समझिए। आजादी के 80 साल हम मना रहे हैं, तमाम लोग इंडिपेंडेंस डे की बड़ी बड़ी दुहाई देंगे, आजादी का पाठ पढ़ाएंगे, तमाम बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन सोचिए क्या हम जातिवाद पर खुलकर बात कर पाते हैं? क्या हम इंसान को इंसान नहीं समझ पा रहे हैं? सोचिए आजादी के 80 साल बाद ये हालत है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि पढ़े लिखे दलित, पिछड़े, आदिवासियों से कितनी तकलीफ है, जो लोग आपको सिर्फ इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आप मंचों पर चढ़कर भाषण कैसे दे सकते हैं, वो आपके अधिकार देते हुए कैसे परेशान ना होंगे। कलेक्टर ने एसपी को पकड़ाई, थाली खुद खाने लगे। तो एक कटनी के कलेक्टर है आशीष तिवारी, इन्होंने अपनी थाली पकड़ाई अभिनव विश्वकर्मा के हाथ में। तो सोचिए जातिवाद कितना महीन है। यहाँ पर जाति अहंकार को भी दिखाना है। ये थाली नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन दिखाना ही है जातिवाद। तो मिड डे मील खाते हुए लगातार जो है वो यहाँ पर भी इन्होंने सिस्टम में रहकर जातिवाद कर दिया। 8 अगस्त को हल्द्वानी में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें शुद्धिकरण किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद। संगठन का कहना है ये स्थान अब पवित्र हो गया। पवित्र करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि खड़गे दलित हैं और हिंदू विरोधी हैं, जैसा कि हिंदूवादी संगठन ने आरोप लगाया है। अगर इस देश में कहा जाए कि भाई आज भी 80 साल बाद भी दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता, बुलेट नहीं चढ़ने दिया जाता, मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता, तो क्या ये हिंदू विरोधी स्टेटमेंट है? आप कांवड़ यात्रियों के साथ भी दलित डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। सोचिए पुलिस किस तरीके से व्यवहार करती है, किस तरीके से आपको अपमानित करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने लिए अधिकारों की बात करेंगे तो आप दलित हो जाएंगे, हिंदू विरोधी हो जाएंगे, राष्ट्रीय द्रोही हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, खालिस्तानी हो जाएंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इनकी गुलामी करेंगे, डंडा झंडा उठाकर इनका गुणगान करेंगे, तो आप हिंदू हो जाएंगे। सोचिए किस तरीके से इस देश में दोगलापन है जो लगातार काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि अपने आप को सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार कहने वाले लोग घुमा घुमा के बात करते हैं ना जातिवाद पर, असल में वो भी जातिवादी हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पैसा है, पद है, पावर है, शुद्धि रूप से जातिवाद की घटना है। मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो तमाम लोग आजादी के 80 साल बाद भी मनुस्मृति को दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार जातंकवाद जो है वो इतना फैलता जा रहा है कि इस देश में आपको सिंबल के आधार पर आपको नेता तो बना दिया जाएगा, लेकिन उसी सिंबल के आधार पर जब आप अपने समाज के हितों की बात करेंगे तो आपको कान पकड़कर साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है। तो इस देश में लगातार जो है जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। इस पर बात कहने और करने वाला जातिवादी हो जाता है, और करने वाले को हमेशा कहा जाता है कि वो धर्म रक्षक है, वो हिंदू संगठन का कार्यकर्ता है, वो धर्म को बचाने का काम कर रहा है। सोचिए कैसा धर्म है, ये कैसी आस्था है कि इंसान को इंसान से नफरत हो रही है। सोचने वाली बात है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।